घर परिवार में एक समस्या बहुत परेशान करने वाली होती है और वो है घर में क्लेश। घर में क्लेश आगे पीछे हो या न हो, लेकिन घर में तब क्लेश जरूर होता है जब घर में कोई भी शुभ काम हो, त्योहार हो, किसी का जन्मदिन हो या किसी की एनिवर्सरी हो। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये होती है कि लोग जिसके घर में ये प्रॉब्लम होती है वो ये समझता है कि ऐसा मेरे घर में इसलिए होता है, मेरे पति का नेचर ऐसा ही है या मेरी पत्नी का नेचर ऐसा है, वो गुस्से वाले हैं। लेकिन इसका रीज़न बहुत अलग हो सकता है, जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जय भोलेनाथ, जय भैरव बाबा की। घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होना, क्लेश होना और परिवार के सदस्यों की आपस में तकरार, खासकर शुभ दिन पर या उस दिन जब घर में कोई शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं और आप देखोगे कि घर में बिना वजह छोटी छोटी बातों पर जो है लड़ाई झगड़े जो है होते रहते हैं। कभी बड़ों का बच्चों से झगड़ा, तो कभी पति पत्नी में आपसी में जो है मनमुटाव, या फिर सास बहू की तकरार। ये समस्या जो है, ये समस्याएं न केवल परिवार के सदस्यों के बीच दूरी बढ़ाती है, बल्कि घर का जो हमारा घर है उसका माहौल भी जो है ये समस्याएं खराब करती है। और ऐसी स्थिति में आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। घर की शांति भंग होने के कारण हम अपने काम पर भी ध्यान जो है नहीं दे पाते और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होने जो है हमारी लग जाती है। अब आप सुनिए कि घर में इस तरह के गृह क्लेश का कारण क्या हो सकता है। हमारे जीवन में घरों की स्थिति और दशा, घरों का हमारे जीवन पर प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह, राहु ग्रह और शनि या सूर्य जैसे ग्रह की अशुभ स्थिति में, मतलब ये ग्रह होते हैं, अच्छी स्थिति में ये ग्रह नहीं होते, तो घर में तनाव और क्लेश की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। पहला, मंगल दोष। मंगल ग्रह को युद्ध और उग्रता का प्रतीक भी माना जाता है। अगर हमारी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अशुभ हो तो यह घर में लड़ाई झगड़े का कारण जो है बनता है। दूसरा है राहु का प्रभाव। राहु का नकारात्मक प्रभाव घर में भ्रम और अव्यवस्था फैलाता है, बेवजह की समस्याएं पैदा करता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियां और झगड़ों मतलब बेवजह जो है होते रहते हैं। तीसरा है शनि का अशुभ प्रभाव। शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव भी घर में सबसे बड़ी बात तनाव और क्लेश का कारण जो है बन सकता है। यह ग्रह रुकावटों और समस्याओं का कारण भी जो है होता है। अब सुनिए, चौथा है सूर्य ग्रह का प्रभाव। सूर्य ग्रह का कमजोर होना भी घर के सदस्यों के बीच अहंकार और संघर्ष की मतलब स्थिति उत्पन्न करता है। तो फिर इनका इलाज क्या है? इन ग्रहों की स्थिति को संतुलित करने के लिए ज्योतिषीय उपाय आपको जरूर करने चाहिए। और ज्योतिषीय उपाय कैसे मददगार हो सकते हैं? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं ग्रहों की चाल और दशाओं से प्रभावित होती रहती है। सही उपाय करने से हम इन ग्रहों के प्रभाव को जो है संतुलित कर सकते हैं और अपने घर में शांति और सौहार्द, खुशहाली बना सकते हैं। सबसे पहला उपाय जो है, ध्यान से सुनिए, गृह शांति हवन। हवन करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके लिए आप महीने में कम से कम एक बार हवन जो है करवा सकते हैं। हवन सामग्री में आपको क्या क्या चाहिए होगा? देखिए, गूगल, लोहान,
चंदन और हवन समिधा का प्रयोग आप करें। दूसरा उपाय है तुलसी का पौधा लगाना। घर में तुलसी का पौधा लगाना और उसकी नियमित पूजा करना, उसकी सेवा करना, इससे भी जो है बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तुलसी न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि तुलसी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है। रोज़ सुबह और शाम तुलसी के पौधों के सामने, मतलब तुलसी का जो पौधा है उसके सामने आप दीपक जलाएं, धूप जलाएं और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनसे घर परिवार में सुख शांति के लिए आप जो है प्रार्थना करें। तीसरा उपाय सुनिए आप, शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा, माँ लक्ष्मी पूजा। हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी की आप पूजा करें और घर में सफाई का विशेष ध्यान आप रखें। पूजा के बाद पूरे घर में गंगा जल का आप पूरे घर में जो है छिड़काव करें। इससे घर में शांति और समृद्धि जो है बनी रहती है। अब सुनिए चौथा उपाय, नमक का पोछा लगाना। हफ्ते में कम से कम एक बार घर में नमक के पानी से पोछा जरूर लगाए। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को जो है बिल्कुल दूर करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। अब सुनिए पांचवा उपाय, शनिवार को शनि देव की पूजा करें। शनि ग्रह की अशुभ दशा भी ग्रह क्लेश का कारण बन सकती है। इसके लिए शनिवार को शनि देव की पूजा करें, क्योंकि शनि देव कर्मदाता फलदाता ग्रह जो है माने जाते हैं। और काले तिल का दान करें, इससे शनि का अशुभ प्रभाव कम होगा और घर में शांति बनी रहेगी और हमें कर्म भी अच्छे करने चाहिए। छठा उपाय, राधा कृष्ण की पूजा। हर सोमवार को राधा कृष्ण की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, इससे घर में आपसी प्रेम और खुशहाली जो है बनी रहेगी। सातवां उपाय सुनिए, पिप्पल वृक्ष की पूजा करना। शनिवार को पिप्पल के वृक्ष की पूजा करें और इसके चारों ओर 7 बार आप परिक्रमा भी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे घर में शांति और समृद्धि जो है बनी रहेगी। अब जब भी ये उपाय आप करें तो एक बात का ध्यान रखें, ये उपाय नियमित रूप से करें और पूरे विश्वास के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें, तो इसका फल आपको ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों, ये ज्योतिषीय उपाय बहुत ही सरल है। आप सारे उपाय भी कर सकते हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, जो आपके घर में शांति और खुशहाली बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इन उपायों को नियमित रूप से करें, रेगुलर करें, विश्वास से करें और जल्द ही आप अपने घर के माहौल में, मतलब घर के माहौल को सकारात्मक बदलाव में महसूस करें। लेकिन यदि आप इन उपाय का 100% फल पाना चाहते हैं तो अपनी कुंडली के अनुसार, उनकी घरों की स्थिति के अनुसार उपाय करें और अपनी कुंडली को दिखाने के लिए जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर संपर्क करें। इसके अलावा कोई भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास प्रिय दर्शकों जरूर करूँगा। जय माता दी।